अस्सलाम वालेकुम नाजरीन शाम 4:30 बजे तक खबरनामे हेत छुस बह साहिल अमीन तुहंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हुंद तफसील। जम शोबस सत तल्लुक थवन वालों उलमाओ तरफ आज राजौरी मज इजलास सांस करना आमत यथ दौरान रमजानुल मुबारक शब कदर तो ईज हवाले तबोदल ख्याल सपोद ये जन अम पत प्रेस कॉन्फ्रेंस सांस करना आव यथ दौरान वन आव जम शोबस मज यी अनकरीब रुयत कमेटी तश्कील दिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त आप देख रहे हैं कि राजौरी डाक बंगला के अंदर पुंछ, राजौरी, जम्मू और कठुआ, उधमपुर और रियासी और सांबा वगैरह के उलमाए किराम यहाँ पे मौजूद हैं और मुख्तलिफ़ मकातिब फ़िक्र के उलमाए किराम ने इस इजलास के अंदर शिरकत की है। सबसे अहम बात कि इससे पहले हमारे पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर रुयत हिलाल कमेटी नहीं थी और आज इस बात के ऊपर सब लोगों का इत्तेफाक हुआ कि रुयत हिलाल कमेटी सूबा जम्मू की बनाई जाए और उसके बाद वो वादी वाले लोगों से भी रब्ता करेंगे, फिर इसको एक मुत्तफ़िक़ा और मुश्तरका हमारी एक कमेटी बन जाएगी जिसका जो ऐलान है वो हरफ़े आखिर होगा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़, जिसके अंदर तमाम मकातिब फ़िक्र को मुकम्मल तौर पर नुमाइंदगी भी होगी और सब जितने लोग हैं वो उस कमेटी के ऊपर एतमाद भी करेंगे। अब ये काम जो है वो देरपा भी है और रमज़ानुल मुबारक के अंदर ये मुमकिन नहीं है, तो फ़िलहाल ये हुआ कि अबूरी तौर पे हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद असलम रज़ा मिसबाही साहब को अबूरी सदर रुयत हिलाल कमेटी का बना दिया। वो अपने साथ जो है वो चंद साथियों को रखेंगे और उसके बाद इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम आपको यकीन दिलाते हैं कि इंशाअल्लाह ताला दो ईदें नहीं होंगी, एक ईद होगी। मौलाना नासिरुल इस्लाम साहब ने जो बयान दिया वो गैर शरई और गैर तहकीकी बयान है। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस है कि चाँद देख करके तुम रोज़ा रखो और चाँद देख करके तुम ईद करो। अब उनका भी शुरू का बयान वो था, अब फिर कौन सी वो ऐसी ताकतें थीं जिन्होंने उनके ऊपर दबाव बनाया और उन्होंने रुजू किया, उसके बेहतर वही बता सकते हैं। देखिए, एक बात अगर गलती एक चंद सालों चलती रही तो इसका ये मतलब नहीं कि उस गलती को दायमी तौर पर उसी तरीके से आगे भी बढ़ाया जाए। हमारे पास नबी पाक अलैहिस्सलाम के अहादीस से मुबारका ये हरफ़ आखिर और वही हमारे लिए सब हैं, वही हमारे लिए बस हैं। जब आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि सूमू लिरुयतिही वफ्तिरू लिरुयतिही, चाँद देख करके तुम रोज़ा रखो, चाँद देख करके तुम ईद करो, तो अगर 1000 साल तक भी कोई आदमी नबी पाक अलैहिस्सलाम की हदीस के खिलाफ चलता गया तो ये चीज़ दलील नहीं बन सकती। नबी खुरामा लोलाब कपवारिस मज ये रात शाम पत 9 वर्ष बच्ची हिंस लाश मिलने पत इलाकस मज लोग दम फट सपदमित तत पुलिस तरफ मामलस हवाले केस दर्ज कर तहकीकात शुरू करना आमुत। बच्ची हिंदिस नमाज जनाजस मज ये लूकन हिंद बड़ तादाद आज शिरकत कर यम पत सुपुर्दलाद करना आय तत लवाकिनो तो मुकामी लूकों तरफ मंग करना आमुत ज मामलस हवाले गए साफ शफाफ तहकीकात अमन मज अनयुन युद्धन असल हकैत ब्रोकनियन। तो हम जब काम से वापस आए, बच्ची यहाँ पे खेल रही थी, हम नमाज़ पढ़ने निकले, बच्ची तब भी यहीं थी। जब हम वहाँ से वापस आए बच्ची हमारी खो गई, फिर हमने ढूंढने लगे, हमने बोला इधर अंकल के घर में हो गए। जब अब अंकल के घर में आए, अंकल के घर में भी नहीं मिली, फिर हमने बोला वो पापा के साथ गए होंगे, पापा इसके पापा का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था, फिर हमने बोला अब वो पापा के साथ है। फिर हमने तो भी इधर उधर हमसा घरों में जो हमारे जितने रिश्तेदार थे, कोई था यहाँ पे वगैरह वगैरह, हमारे रिश्तेदार हमसाए घर कोई, इन सब के घर में हम गए तो किसी ने बोला हमने नहीं देखा उसको, फिर हमने बोला वो शायद पापा के साथ गया। फिर वो बज गए 8, हम गए तराली पढ़ने। हम जब नमाज़ पढ़ के निकले, नमाज अभी चल रही थी मस्जिद में, तो मेरी मम्मा आ गई, दरवाज़े को ठुक ठुक हुआ और हम वहीं से मस्जिद से उठे और हमने ऐलान किया, वहाँ से वापस आए, यहाँ पहुँचे। यहाँ कम से कम 700 से ऊपर बंदे थे। सबको हमने बोला हमारे साथ आओ, हमारी मदद करो। किसी ने यहाँ पे हमारा गौर नहीं किया, कोई गवर्नमेंट नहीं थी, कोई कुछ भी नहीं था, कोई हमारे साथ नहीं आया। फिर मेरा भाई, मेरी मम्मी और एक मेरा मामा है वो गया फिर पुलिस स्टेशन। फिर जब वहाँ पहुँचे ये, तब मैं दूसरी बार फिर गया मस्जिद शरीफ में ऐलान करने। जब मैं ऊपर पहुँचा तब से इधर से इस क्वार्टर से आवाज़ आ गई, बोला हमारी बच्ची यहाँ पे पड़ी है। जब हम आए तो उसके मुंह पे एक किसका सीमेंट का ठेला डाला हुआ था, खाइबर सीमेंट का ठेला डाल के, इससे नीचे वो पूरी दिख रही थी और इससे ऊपर वो पूरा काट के रख दिया था। हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए, हमें कातिल चाहिए, बस हमें कातिल चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। हम गवर्नमेंट से यही अपील करते हैं, हमें इंसाफ चाहिए, बस हमें इंसाफ। यपर एसएसपी कपवार वाकस हवाले कत करान वोनमुत मामलस हवाले केस दर्ज कर तहकीकात शुरू करना आमुत तो अनकरीब इन मामलस हवाले असल हकैक लुकन ब्रोह कुन अन्न।
देखिए, कल शाम के टाइम जब मतलब अंधेरा होने का वक्त होता है, उस वक्त पुलिस को इत्तला मिली कि एक बच्ची की जो लाश है वो एक शेड में पड़ी हुई है यहाँ पे, इस मकाम पे। तो पुलिस आई, यहाँ पे देखा उसका गला जो है वो स्लिट किया हुआ है। अभी उसका पोस्टमार्टम भी करवाया गया है सुबह, और जो बाकी लीगल फॉर्मेलिटीज़ जो है वो शुरू कर दी गई हैं। केस जो है वो रजिस्टर किया गया है, और मैं खुद भी इस जगह का मुआयना किया, लोगों से भी बात की है, और मुझे उम्मीद है कि पुलिस टीम हमारी जो है वो जल्दी इस केस को सॉल्व करेगी और कातिल तक पहुंचेगी। देखिए, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि बहुत जल्दी हम केस की तह तक पहुंचेंगे, और जो भी कानूनी हम भी उसमें चाहेंगे कि क्योंकि मासूम बच्ची का कत्ल हुआ है तो इसको एक वाटर टाइट केस बनाने की कोशिश करेंगे, और चार्जशीट भी इसकी जल्दी ही पेश करने की कोशिश करेंगे। सोबरकिस डांगरपुर इलाकस मज तम सात लूक दम फट सपदमित ये अक नशे करन वल नेची पन मोज होट चीरित जाँ बहक कर। वन डांगरपुर सोपरस मज शौकत अहमद नावक अक शराब नेची रात शाम पत पन मोज होट चीरित हलाक कर्म ये फौत सपदमिस जनी हंदिस नमाज जनाजस मज आज लूकन हिंद बड़ तादाद शिरकत कर तत पुलिस तरफ मामलस हवाले केस दर्ज कर कातिल गिरफ्तार करना आमुद। यह जन मुख्तलिफ मजहबी तंजीमन हिंदो लीडरों तरफ यमन वाकन पे अफसोसुक इजहार करान वन आव ज मुआशरस मज यिथ वाक़ पेश सठोई तशवीशनाक। गामस मज मे बे लजमस तम कोर फोन दोपन सहर खेवा दीदी मे दोपस अन अस खेव सहर दोपन सोदे वोन तम आप मोय तम वोन सोदे आप मोय मे दोपस कित कम मोय आप दोपन तमिस दिस शवन फस लकटी बय तमिस दिस शवन फस बस पत मे पता कहीं पत जान खुदा सन रसूल तम पत अहन अमिस वोत टाइम कालस कुर्की बंद आज पता कि आज क्या हालात गई आज पता वरवन पन गर सहर टाइमस आप फोन सहर खो खो सहर दोपक आप मोय बचन बना नसीहत कर ये टोटली कहीं अगर बह कर पस बचस नसीहत सह खे मे तोर चोट बे छप कर जहर बे गुटिस मज नत कर तम मोजी कर छप नेर लटाई मालूम अत मज दी सन बय पेन कोमस क्या बन तवे वो यह ड्रग्स मतलब नुन से मोन भाई थोदम सोरन दोन बाद भाई मेरा सोर दी बस चंद बरन दोय अंदर दोप नेर से यम गन लकट लकट बचन गसन खराब अगर बड़ बड़ गमत यरविन आय मगर नमन मौसम बचन पे पे असर सान माजन बेन पे पे सान कोरन पे पे असर मे 1 बजे मे सुबह नेबर कड़ी मे गोड गम गामस प्रोसरी बच ठीक यह सोच लायक कत मे बस बजी नेबर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी मावन जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर मुस्तफा कमालन जम्मू कशीर हवाले कत करान वोनमुत जम्मू कशीर हुंद मसले बैनुल अक़वामी मसले तो पाकिस्तान तो भारत दरमियान मुतकरी हुंद खीमियाज जम्मू कशीर हिंदन लूकन तुलन पेवान। देखिए, जहाँ तक जम्मू कश्मीर का लोग वो है, हम तो सामने लगे हैं इस मुसीबत के, सारी दुनिया जानती है, और दुनिया में जितने ममालिक हैं बेशतर ममालिक जमहूरी ममालिक हैं, लोगों के वोट से बनती है, कायम होती हैं, वो भी जानते हैं। बाज़ाब्ता तौर जम्मू कश्मीर का मसला अक़वाम मुत्तहिदा में भी है। जम्मू कश्मीर का मसला हिंदुस्तान और पाकिस्तान में एक बैनुल अक़वामी मसला है, उससे आंखें कैसे चुराएंगे आप। और बाज़ाब्ता तौर हमारे पड़ोसी जितने भी देश हैं वो जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोग एक मशरूत इल्हाक किया था 1947 में। हालात ने उस वक़्त के राजा महाराजा हरि सिंह पे जोर डाला तो उन्होंने फिर मशरूत इल्हाक किया 3 ही चीज़ों पे, फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस और कम्युनिकेशन। अब इसको आगे बढ़ाना तब तक जब तक यहाँ लोग अपनी सरकार चुने, ये महाराजा हरि सिंह का भी गुफ्त है। और फिर जब नहीं हुआ, और मैं शेर कश्मीर का मुझे याद है कहा कि अगर हम अब इंतज़ार करते कि कब यूनाइटेड नेशन के जो करारदादें हैं उन पर अमल किया जाए, कब जम्मू कश्मीर का फैसला हो जाए कि वो पाकिस्तान के साथ जाए, हिंदुस्तान के साथ जाए, आज़ाद रहे, तो किसी जगह नहीं पहुँच पाएंगे। इसीलिए जो उस वक़्त शेर कश्मीर ने कहा अगर हम इंतज़ार करते तो उनके वफात से पहले ये जम्मू कश्मीर वहीं होता जहाँ 1947 में था। कसम पुरसी की हालत में यहाँ थे, जो कश्मीर से लेकर जम्मू और लद्दाख
उस वक़्त तिब्बत भी महाराजा हरि सिंह का हिस्सा था। अब इस मुसीबत से निकलने का ये रास्ता था और हम जोर देते रहेंगे। सियासी जमात है, सियासी जमात जम्मू कश्मीर में 1931 से है, लोगों को हक देने के लिए जो उनको 47 में मिला, वोट देने का हक मिला, और वोट देने का हक अब आप दूसरे तरीके से महरूम रखना चाहते हैं, एक बहाने से दूसरे बहाने से, ये ज़ेबा नहीं देता। ये सबसे बड़े इलेक्शन कमीशन का जो दुनिया में है, हमारे देश का, हिंदुस्तान का। गवर्नमेंट बॉयज डिग्री कॉलेज पुलवामिस में आज जम्मू कश्मीर लीगल सर्विसेज अथॉरिटी तो महकमे सेहत समाजी बहबूद महकम तरफ मुश्तरक पट मनशियात हवाले प्रोग्राम साज कर आमुत यथ में जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट चीफ जस्टिस जिला तरक्याती कमिश्नर पुलवाम अदली क्यों दोमो जिम्मेदारों महकमे सेहत दोमन महकमन हिंदो जिम्मेदारों अलाव तलब इलमो शिरकत कर अत मौके पे ये मनशियात किन मुजर असरातन हवाले कथन दल दिन आव तत एन कोतेश्वर सिंगन जराई इबलाग सत वोनमुत मनशियात किस कारोबार इस्तेमाल पे रोट लागन बापत जरूरी ज्यादा खुद ज्यादा यह जानकारी प्रोग्राम साज कर युत जन आम लुकन अमकन मुजर असरातन हवाले सही जान हासिल सपदे। एक सोशल प्रॉब्लम है, इसलिए हम सोचते हैं कि ड्रग्स के बारे में हमारा घर के लोग, अपने लोकेलिटी लोग को इन्वॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपका लोकल नेताएं हैं, पंचायत हैं, इनके साथ काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है, घर में होता है ना, तो घरेलू कुछ सोचते हैं कि ये घरेलू मामला है, इससे ज़्यादा दिल नहीं करता, वो ऐसे नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे घर से निकल के फैल जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने एकदम ग्राउंड लेवल में पंचायत अपने जो हैं और एल्डर्स पर्सन है, एल्डरली हैं, टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, मिलके हमेशा ये अवेयरनेस प्रोग्राम जितना रेगुलर हो उतना अच्छा रहेगा। ये डिले जो है ना, ये बहुत प्रॉब्लम है, इसमें सिर्फ जम्मू कश्मीर की बात नहीं है, बहुत एक है। तो हम कोशिश कर रहे हैं, बहुत हमारे सुप्रीम कोर्ट की उनके गाइडेंस से हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं, डिजिटाइजेशन कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, प्रोसिक्यूशन का भी ट्रेनिंग है, लॉयर्स का भी ट्रेनिंग कर रहे हैं, जारी है। ये डिले जो ऐसी चीज़ है, एक ही का कोई एक फैक्टर नहीं होता है, बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स हैं। ये हम लोग कोशिश कर रहे हैं जितने से जितने संभव इनको सॉल्व करने का। रामनवमी हिंदिस मौके पे ये वादी हिंदन मंदिर मज वसुद्रस वुचन आई यथ दौरान खसूसी पूजा पाठ संज कर आमुत तत जंदार महल श्रीनगरस मज आज अमे हवाले तकरीब संज कर आमुत यथ दौरान खसूसी पूजा पाठ करना आव ये जन अत मौके पे कशर पंडितों तरफ वन आव जम्मू कश्मीर हिंद अमन अमान तो भाईचार बापत अजक दह खसूसी मंग मंग करना आमुत। राम सालम दह यह आमत करान पत वत ईदर पीर ये वन रेशवर रेशवर मज हर कह पोश पुलमुत पान बे बारिन पान कर बस दपान भगवानस कुन आज अजक दह सारे औलाद कर औलाद साले तम आज कार्यक्रम भगवान सु पूजा रचना तम सद सोरे प्रोग्राम तम तैयारी प्रार्थना कर पान पे मंदिर में करान राम सज कर रात कीर्तन को आज खतर बनान तिथ ब्रोट 7 वरी तुझे भाईचारा बे सान शुरन मज तोफीक तम शराबन तो ड्रगन कुन लग न कहें न हिंदस न बटस न मुसलमान। टाउन त्रालस में आज भारतीय जनता पार्टी तरफ तकरीब सांस कर आमुत यथ मज पार्टी लीडरों तो वर्करों शिरकत कर अत मौके पे ये पार्टी मामलन हवाले कथन दल दिन आव तत वर्करन पे जोर दिन आमुत तम गन इलाकस मज पार्टी मजीद मजबूत बनाने बापत काम करें युत जन ज्यादा खुद ज्यादा लोग पार्टी मज शामिल सपदन। बेसिकली बीजेपी पूरे जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में इस वक्त बूथ एम्पावरमेंट प्रोग्राम में काफ़ी व्यस्त है और जिस प्रकार से जम्मू प्रोविंस में भारतीय जनता पार्टी सक्रिय है, एक्टिव है, उसी तर्ज पे कश्मीर में भी बहुत सारी सीट्स को हमने शॉर्टलिस्ट करके
वहाँ पे भी ये बूथ एम्पावरमेंट प्रोग्राम चल रहा है। और आज इसी की कड़ी में यहाँ पुलवामा की जो हमारी बहुत ही इम्पोर्टेंट सीट है बीजेपी के लिए, दैट इज त्राल, जिसको हमने फोकस किया है, जो हमने जीतनी है, इस त्राल की इस धरती पे भी आज बीजेपी के बड़े ही इम्पोर्टेंट जो इस बूथ एम्पावरमेंट प्रोग्राम में जो लोग लगे हैं उनको बुलाया था और उन्हीं की एक रिव्यू मीटिंग थी कि हम कहाँ पे हैं और फर्दर हमने कितना क्या काम करना है। यही आज का इस मीटिंग का मुद्दा था, यही आज की मीटिंग का। वेरीनाग के लोगों तरफ शिकायत बावन वन आमद यदवे इलाकस मज गंडोला कायम करनस हवाला ऐलान विज मुकामी लोग सठोई खुश सपदमित ताहम वक्त गुजरने बावजूद गंडोला कायम करनस हवाले कह कदम तुलना आमद यमकिन मुकामी लोग मायूसी शिकार सपद। मुकामी लोगों तरफ इंतजामिया मांग करना आमद जे अमे हवाल गसन काम शुरू करने इन युद्ध जन ज्यादा खोत ज्यादा सयाह वेरीनाग इन तो मुकामी लूकन ते अनचोर जिन्नुक मौका फराहम सपदे। चैनल का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ, खास तौर पर आपका भी, क्योंकि आप वक्तन फवक्तन यहाँ पे आके हमारे मसले मसाइल जो है उनको हर बार भी तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। जहाँ तक बात छेड़ी है गंडोला की, मुझे याद है कुछ सालों पहले यहाँ पे बोर्ड भी लगाए गए थे। इवन केबल कार कॉरपोरेशन की वेबसाइट जो है उस पर भी हमने बाज़ाब्ता तौर पर एक रिपोर्ट अपलोड की गई थी जिसमें ये दिखाया गया था कि वेरीनाग में एक गंडोला जो है उस पर फौरी तौर पर काम लग सकता है। लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा है कि वो जो प्रोजेक्ट था वो कैसे गायब हुआ। आज तक हम सुनते आ रहे हैं कि हाँ भाई वेरीनाग में गंडोला एस्टैब्लिश करना है जिसकी वजह से यहाँ पे फुटफॉल बढ़ेगा। एक टूरिज्म स्पॉट को जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है वो फुटफॉल है। जब तक एक टूरिज्म स्पॉट पर फुटफॉल टूरिस्टों का नहीं होगा तब तक ये किसी काम का नहीं है। जितने भी टूरिस्ट स्पॉट्स आप जम्मू कश्मीर में देख रहे हो तो मुझे लगता है कि वेरीनाग एक वाहिद ऐसा टूरिज्म स्पॉट है जिसको खाली मुगलिया जो बादशाह थे उन्होंने तरजीह दी। जो बाकी सियासतदान हमारे आज के दौर के हैं उन्होंने हमेशा इसको इग्नोर किया। किसी भी लिहाज से देखिए आप, किसी भी लिहाज से जो आज से के मतलब जो भी यहाँ के मसले मसाइल है उन पे आपने तकलीफ की यहाँ पे पहुँचने के लिए। तो जैसे कि आपने मतलब आप रूप साहब ने बोला कि हमारी जो वेरीनाग डेवलपमेंट फोरम है, हम गए एक डेपुटेशन लेके सेक्रेटरीट, वहाँ हम चीफ सेक्रेटरी से मिले, प्रिंसिपल सेक्रेटरी से मिले और सब ने हमको आश्वासन दिया कि इंशाल्लाह इन कमिंग डेज आपकी जो भी ये फुलफिल डिमांड्स है ये हम सारे आपके पूरे करेंगे। तो आई होप कि हमारी जो इंतज़ामिया है वो हमारी इस बात को सुन रही है और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हमारे सारे जो भी मसले मसाले ये हल हो जाएंगे। तो वक्त तो लगता है सर। तो हमें उम्मीद है सर कि जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है उनके भी कुछ मसले मसाले इसमें मतलब रास्ते में मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम मतलब उन चीज़ों को तो इंशाल्लाह तो हम चाहते हैं कि इंशाल्लाह वो जो भी मसले मसाले इसमें मतलब जिससे हमको जो तमीर तरक्की में कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आने वाले दिनों में वो इस मसले मसाले को दूर करेंगे और हम देखेंगे कि इंशाल्लाह आने वाले वक्त में वेरीनाग एक नया वेरीनाग जिसकी तमीर तरक्की हम नौजवानों का ख्वाब है कि अच्छा हो, यहाँ लोग आए, टूरिस्ट आए, यहाँ की इकोनॉमी बूस्ट हो। तो इंशाल्लाह कालबाग नुन्नर गांधरबल के लोगों तरफ शिकायत बावान वन आमद यदवे इलाकस मज नासाफ चनाबस हवाल कई फिर मुतलिक महकम के जिम्मेदारन जान फराम करना आये, ताहम चुना अजताम का कदम तुलना आमुद यमकिन मुकामी लोग आवलिनस मज हना आये। ये मुकामी लोगों तरफ इंतजामिया मांग करना आई इलाकस मज लूकन साफ चनाब फराम करने हवाले गन संजीद कदम तुलनीन तब महकम के जिम्मेदारों तरफ वन आमुद लूकन साफ चनाब फराहम करने हवालियन संजीद कदम तुल्न। कालबाग नुन्नर गांधरबल से अर्ज कर रहा हूँ, हम पिछले कई सालों से गंदा पानी पी रहे हैं। जो पानी खेतों में भी डालने के काबिल नहीं है वो पानी हम इस्तेमाल कर रहे हैं और जिसकी वजह से हम कई दफ़ा डीसी ऑफिस में भी गए और डीसी से मारक करवाने के बाद हम तांत्रे साहब के दफ्तर में गए। जो हमारे यहाँ स्टूडेंट हैं उन्होंने यहाँ 3-4 दफ़ा आके हाज़िरी भी दी, उसके बाद भी हमें पानी मुहैया नहीं हुआ, जिसकी वजह से हमने तरह तरह की परेशानियाँ करने के बाद
बिजली कनाल से खुद ही कनेक्शन लिया और उसके बाद हमने खुद ही नल के ज्वाइन किए और उसके बाद वही गंदा पानी हम पी रहे हैं, जिसकी वजह से हमें तरह तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ता है। लिहाजा करके हम ये गुजारिश करते हैं कि हमें पानी मुहैया किया जाए और इस पर आके देखा जाए कि हम किस सख्ती से और किस हाल में पानी का इस्तेमाल करते हैं। बाकी मोहम्मद अकबर मीर, मैं गुरेज में बसता था, यहाँ बसने के लिए आया जनाब। जब मैं यहाँ आया तब से देख रहा हूँ ये गंदा पानी, ऐसा पानी तो मैंने कहीं भी नहीं देखा जो यहाँ इस्तेमाल हो रहा है। हमारे गुरेज में इंशाअल्लाह और अमन वहाँ अच्छा पानी है। यहाँ ये श्रीनगर जैसी हालत, यहाँ की जैसी हालत वहाँ नहीं है। वहाँ पानी अच्छा मिलता है। हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं इस पानी से। ये न पेड़ बाकी जानवरों को भी देने के लायक ये पानी नहीं है जो हम पानी इस्तेमाल करते हैं। हम कपड़ा लगाकर उसको छान के फिर इस्तेमाल करते हैं। कोई आके देखे जनाब ये पानी कैसा है, ये पीने के काबिल है या नहीं। इसमें कीड़े कितने आते हैं। हम 3-3 बार पानी को छान कर फिर बॉइल करने के लिए डालते हैं। पानी में इतने कीड़े आते हैं, कोई बात ही नहीं। अपील यही है, डीसी साहब से ये अपील कर रहे हैं हम जनाब, हमें पानी इतना दुनिया को अच्छा पानी मिल रहा है, हमें भी फिल्टर पानी मिलना चाहिए। कनाली से लिया हमने, डायरेक्ट पानी लिया है और ये देखो मिट्टी आ रही है, आज बारिश पड़ेगी, मिट्टी मिट्टी है हमारे बर्तनों में। मुनर के कुछ इलाके है, कुछ इलाके में कुछ घर है उधर जो डायरेक्टली जिन्होंने खुद ही पाइप लगाई है, जो पीडीसी कनाल, पावर कनाल वहां से आती है, वो डायरेक्टली वहां से पानी लेते हैं। जितना हम वो टैलेंट पे रहते हैं, हमारे एंड से जितना पानी उनको जाता है वो बहुत कम है उनके लिए। अब उनका ऑलरेडी हमने जो भी नेक्स्ट प्रोग्राम रखा हुआ है जल जीवन मिशन में, उसका हमने ऑलरेडी उसमें रखा हुआ है। तो उनसे हमने कल भी गुजारिश की है, आज भी कर रहे हैं आपकी वसादत से कि डायरेक्ट पानी न पिए। अगर उनको पानी कम पड़ रहा है तो हम टैंकर्स भेज देंगे, लेकिन डायरेक्ट पानी पीडीसी कनाल से न पिए। और उनका जो दीरीना मसला है कि ये जो उनकी ऑगमेंटेशन का, वो हम इंशाल्लाह अगले 1-2 महीने। रामोहन बडगाम पेठ जिनगाम ताम ये प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना तहत सड़क तमीर करने हवाले काम जारी तत मुकामी लूकों तरफ खुशी हुंद इजहार करान वन आमुत जी सड़क तमीर सपदन सत वात कईहन इलाकन मज रोजन वाले लूकन सठोई फायदा। ये मोहतरम जबगल अड़ पे रामहम पे रामहम पे जबगल कर ताकि पाड़ापुर गाँव तो यह जन गाँव पे अन ग यम सहूलियत ये तो अन गट पे गाशस मज यून ये गल मांग कर यह रोड गई नी यह आज आव कथा गो खुदायस आर तो ये पकस बड़ असल पे असल मजूर यह चलान ठीक मटेरियल करान सोरे बड़ असल पे अहन इस कत पे मुतमईन बिल्कुल मुतमईन ड्रेन तक असल बंद तक असल सड़क हज तक असल बिल्कुल असल जबगोल रामहोम टू जैनगाम यह पुलगाम टू रामहोम तो अत पे दोप यह कुमिर वो खोलमुत खबर जैनगाम क्या चटो सह पाई तो बाकी फायदे सरसे इलाकस यह कम गस मुकम्मल गसन जमींदार रुकावट कर कुछ जाए क्या फिलहाल असल गसान योतन यमो पन शेड्यूल तोतान बेहतर करें अना शेड्यूल पता हो गवर्नमेंट ने क्या कोर यमो क्या कोता क्या ग्रेस्तन पाए ग्रेस्तन रुकावट कर कुछ जाए कहें बस वन महल महलस मे वन हेको दुकान तुलित हेको क्या तुल तथ हेकन वन तथ तक अप्रवल पतमे हेकन पान कर बाकी सारे फायदे कम गसन मुकम्मल जमींदार गसन और बंड कम तमें गसन बंड लगन यमें ड्रेन तमें गसन ड्रेन लाभ में मुतमईन फिलहाल यस में वन तान मुतमईन फिलहाल ये शेड्यूल कर शेड्यूल पाए पता क्या बुत सहूलियत यह सुमार सहूलियत क्या ये सहूलियत यही क्या वन टू जैनगाम जनाब ये तो कोच मान तो पायदली खास न कहीं और मज और गाड़ तरह कहें तो ये तो नाजरीन खबर खबरनामा अंत 7 बजे सपद बे मुलाकात फिलहाल दियो इजाजत खुदा सवाल।